नमस्कार, अपना बिहार में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। खबर गोपालगंज से है, जहां मिथेनॉल से भरी टैंकर और ट्रेलर ट्रक में टक्कर के बाद संभावित खतरे पर काबू पा लिया गया है। अग्निशमन की 7 गाड़ियां मौके पर पहुंचकर केमिकल और मिट्टी का प्रयोग कर रिसाव को रोक लिया है। साथ ही NH 27 पर गाड़ियों का परिचालन शुरू करा दिया गया है। अग्निशमन के अधिकारियों का मानना है कि कुचायकोट थाना क्षेत्र के बलथरी स्थित समेकित चेकपोस्ट पर ज्वलनशील पदार्थ रिसाव होने से बहुत बड़ा खतरा हो सकता था, लेकिन इस संभावित खतरे को केमिकल डालकर टाल दिया गया है। बताया जाता है कि असम से 36,000 लीटर मेथनॉल लेकर ये टैंकर उत्तर प्रदेश जा रही थी। चेकपोस्ट पर ही ट्रेलर ट्रक से टकरा गई, जिससे ज्वलनशील पदार्थ का रिसाव शुरू हुआ था। गोपालगंज से इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता गोविंद कुमार। गोपालगंज के बलथरी चेकपोस्ट पर इस वक्त टैंकर से हो रहे मिथेनॉल के रिसाव को बंद कर दिया गया है। अग्निशमन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद मिथेनॉल के रिसाव पर नियंत्रण पाया है और इस वक्त NH 27 पर गाड़ियों का परिचालन भी शुरू कर दिया गया है। ये ईस्ट एंड वेस्ट कॉरिडोर यानी कि NH 27 है और NH 27 पर दोनों लेन से वाहनों का परिचालन शुरू हो चुका है। हालांकि एहतियात तौर पर इस मिथेनॉल टैंकर के पास अग्निशमन की टीम जो है कैंप की हुई है। बता दें कि कल रात में मिथेनॉल से भरी टैंकर और ट्रेलर ट्रक में टक्कर हो गई थी। मिथेनॉल जो है वो असम से उत्तर प्रदेश जा रही थी और ट्रक जो है यूपी से बिहार की तरफ आ रही थी। इसी दौरान चेकपोस्ट के पास दोनों में टक्कर हो गई थी और जोरदार टक्कर होने के बाद टैंकर से मिथेनॉल का लगातार रिसाव होने लगा था। बिल्कुल सामान्य है जी। और जो लीकेज था उसको एमसील भरवा दिया गया और जो यहाँ थोड़ा बहुत शंका की स्थिति है उसको भी हम फोम और पानी मिक्स कर करके डलवा देते हैं जब वो एमसील सटाया हुआ है सूख जाने के बाद। लेकिन मिला जुला करके काफ़ी मशक्क़त के बाद इसको कंट्रोल किया जा सका। सूझबूझ के साथ सभी अग्निशमन कर्मी एवं पुलिस पदाधिकारी जितने मौजूद थे सभी एक एक्टिव मूड में थे। अपनी सूझबूझ से ये क्या बोलते हैं मिट्टी डलवा करके फोम डलवा करके हम लोग ये सब समान स्थिति किए, नहीं तो बहुत कुछ अनहोनी हो सकता था। अगर अग्नि पकड़ लेती, किसी कारणवश अगर पकड़ लेता ज़रा सा मिस्टेक से, लेकिन इतनी सूझबूझ हम लोग किए, इतनी सूझबूझ किए कि बहुत भारी हादसा को टाला जा सका। तो अभी गाड़ी मालिक आया कि नहीं? अभी गाड़ी मालिक से हमको बात हुई तो वे बोल रहे हैं कि वहाँ से मशीन चल दिया है, 1-2 घंटा के अंदर में मशीन चल आ जाएगा। ये अग्निशमन के अनुमंडल पदाधिकारी हैं जो बता रहे थे कि किस तरह से मिथेनॉल के रिसाव को रोका गया है और मौके पर मिथेनॉल के टैंकर मालिक को बुलाया गया है और एक नया टैंकर को भी बुलाया गया है ताकि इस ज्वलनशील पदार्थ को दूसरे टैंकर में रिफिलिंग किया जा सके। तो इस वक्त मौके पर अग्निशमन विभाग की टीम मौजूद है और कड़ी मशक्कत के बाद संभावित खतरे को टाला गया है। गोविंद कुमार, न्यूज 18 गोपालगंज। भागलपुर में सोशल मीडिया पर हथियार लहराने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो नाथनगर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां महाशिवरात्रि के अवसर पर निकाली गई शिव बारात के दौरान डीजे की धुन पर युवक हाथ में कट्टा लहरा रहा था। इस दौरान किसी ने वीडियो मोबाइल में कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि युवक भीड़ के बीच हथियार लहराते हुए डांस कर रहा है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि न्यूज 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं कर रहा है। वे तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर एक पूरी घटनाक्रम सामने आई थी, जो वीडियो वायरल हुआ था, जहां हथियार लहराया जा रहा था और डीजे पर यहां लोग डांस कर रहे थे। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। नाथनगर थाना क्षेत्र का यह वीडियो बताया जा रहा है। बेगूसराय में एक बार फिर से आग का तांडव देखने को मिला है। बछवाड़ा के फतेहा चौक के पास एक हार्डवेयर गोदाम में भीषण आग लग गई। लगभग 10 से 15 लाख रुपए की संपत्ति जलकर खाक हो गई। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। दमकल की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। मामला बछवाड़ा थाना क्षेत्र का फतेहा चौक के पास का बताया जा रहा है। तो 15 लाख रुपए की संपत्ति जलकर खाक हो गई है। ये अगलगी की तस्वीर सामने आई है बेगूसराय से। बताया जा रहा है कि बछवाड़ा के फतेहा चौक में यह भीषण आग लगी थी, काफी नुकसान पहुंचा है। हार्डवेयर गोदाम की ये तस्वीर
जो आग की चपेट में आया। सोए हुए थे, एक बैग आग धधकने लगा। अब उसी समय अब जागे तो भागे, हल्ला किए। बिशम्बर आया, एगो दो ग्रामीण आया, उसके बाद फोन किए, सुजीत आया। सर हमको लगता है कि कोई आग लगा दिया है। कब की घटना है? सवेरे लगभग 3:30 बजे के करीब। क्या इस संबंध में किसी को जानकारी दी है? थाना में एप्लीकेशन देने के लिए जा रहे हैं। सवेरे दमकल उमकल आई थी, थाना तो आए ही थे, थाना के आदमी। गोपालगंज से बड़ी खबर, जहां कोचिंग स्कूल गई 5 लड़कियां लापता है। परिवार वालों ने अपहरण का एफआईआर दर्ज कराया। बैकुंठपुर, माझा और नगर थाना क्षेत्र से ये लड़कियां गायब हो गई। पुलिस ने टेक्निकल सेल की मदद से तफ्तीश शुरू की है। माझा थाना के बहोरा टोला से मुन्नी खातून गायब हो गई। थाने में शिकायत दर्ज कराने पहुंचे वो भी गायब हो गए। छात्रा मुन्नी के परिजन बैकुंठपुर थाने के उसरी से गायब बताए जा रहे हैं। हाई स्कूल की छात्रा अनीता है। गोपालगंज के कररिया से सुनीता कुमारी गायब है। नया टोला भेड़िया गांव से शाहाना परवीन गायब है। तो गोपालगंज में अलग अलग इलाकों से 5 लड़कियों के गायब होने की खबर है। घर वालों ने इन लड़कियों के गायब होने की शिकायत पुलिस अधिकारियों से करते हुए थाने में अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कराई है। बैकुंठपुर, माझा और नगर थाना क्षेत्र से घटनाएं सामने आई है। इनमें कोई कोचिंग करने तो कोई हाई स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौट सकी। गोपालगंज पुलिस इन सभी मामलों को गंभीरता से लेकर जांच कर रही है और टेक्निकल सेल की मदद से गायब हुई लड़कियों की बरामदगी के लिए छानबीन शुरू कर दी है। गोपालगंज पुलिस का यह भी कहना है कि जिस इमाम पर लड़की का अपहरण करने का आरोप लगा है, वह लड़की इमाम से मोबाइल पर बातचीत करती थी। साथ ही माझा थाना क्षेत्र के लंगटू हाता से गायब हुई किशोरी को पुलिस ने प्रेम प्रसंग में पड़ोसी के साथ भागने की बात कही है, जिसे शीघ्र ही बरामद करने का दावा किया जा रहा है। बिहार में लगातार नाबालिग लड़कियां गायब हो रही है। 24 घंटे में सिर्फ गोपालगंज से 4 लड़कियों के लापता होने की एफआईआर दर्ज की गई है और अब सवाल सिर्फ एक नहीं कही है कि आखिर ये लड़कियां कहां गायब हो रही है। गोपालगंज में बीते 24 घंटे के भीतर नगर थाना और माझा थाना क्षेत्र से 4 नाबालिग लड़कियों के गायब होने की शिकायत दर्ज हुई। नगर थाना क्षेत्र के मुकेरी टोला से 15 वर्षीय किशोरी के अपहरण का मामला आया। परिजनों का आरोप है कि पूर्णिया निवासी मस्जिद के इमाम आजाद फैजान ने लड़की को बहला फुसलाकर अपहरण किया है। घटना 13-14 फरवरी की रात की बताई जाती है। घटना के बाद से ही आरोपी फरार है। पुलिस लड़की की बरामदगी के लिए इस वक्त छापेमारी कर रही है। देखना होगा कि गोपालगंज पुलिस कब तक अपहृत लड़की को बरामद कर पाती है और जिन पर आरोप है मस्जिद के इमाम आजाद फैजान, उन्हें गिरफ्तार कर पाती है। माझा थाना क्षेत्र से 3 नाबालिग लड़कियों के गायब होने की एफआईआर भी दर्ज हुई। बरोहा टोला की एक छात्रा कोचिंग जाने के दौरान लापता बताई गई। परिजनों ने पुलिस अधीक्षक से बरामदगी की गुहार लगाई है। इंटर में पढ़ती है और उस ना कोचिंग में चौंपी है ना वो घर पे चौंपी है। उसका कोई आता पता नहीं है। अभी तक कुछ सुराग नहीं मिला है। पुलिस ने सभी मामलों में जांच तेज कर दी है। टेक्निकल सेल की मदद से कॉल डिटेल्स के रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं, लेकिन सवाल कई हैं। सवाल ये कि एक जिले में 4 लड़कियां आखिर कहां गायब हो गई? क्या लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं? ये सिर्फ गोपालगंज की कहानी नहीं है। भागलपुर में साक्षी और जिया लापता हुई। औरंगाबाद से भी 4 लड़कियां गायब हो गईं। बेतिया से 5 लड़कियों के लापता होने की सूचना आई। लगातार गायब होती नाबालिग लड़कियां सिर्फ एक क्राइम नहीं, ये सिस्टम, सुरक्षा और सामाजिक निगरानी पर सीधा सवाल खड़ा करती हैं। अगर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो अगला नंबर किसका हो जाए कोई नहीं जानता। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद कुमार की रिपोर्ट। तो बिहार में लड़कियां लगातार गायब हो रही हैं। औरंगाबाद में 4 नाबालिग लड़कियां गायब हो गई, जिन्हें हरियाणा के गुरुग्राम से बरामद किया गया है। भागलपुर से 2 लड़की साक्षी और जिया गायब हो गई। दोनों बहनें मुंबई में मिली। बेतिया से भी 5 नाबालिग लड़कियां भाग गई। 5 लड़कियों का लोकेशन दिल्ली में मिला। सवाल है कि बिहार में लड़कियां क्यों गायब हो रही है? लड़कियां बिहार से दिल्ली, मुंबई क्यों भाग रही हैं? और सवाल ये भी है कि क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? सवाल ये भी है कि क्या इसके पीछे कोई गिरोह काम कर रहा है? लड़कियों के भागने का आखिर ये पूरा माजरा क्या है? या फिर लड़कियां
घूमने फिरने के लिए भाग रही हैं, ऐसे कई सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। तो बिहार के कई शहरों में इन दिनों बच्चा चोर की चर्चा चल रही है, जो प्रशासन के लिए दोहरी चुनौती बन गई है, क्योंकि जिस तरह से लोग किसी को भी बच्चा चोर के शक में पिटाई कर रहे हैं, उसे रोकना भी प्रशासन के लिए चुनौती है। दो ऐसे ही मामले सामने आए हैं कटिहार नगर थाना क्षेत्र से। पहला मामला अंबेडकर कॉलोनी का है, जहां भीख मांगने वाली 3 महिलाओं से बच्चा चोर समझकर लोगों ने मारपीट की, जबकि दूसरा मामला मनसाही थाना क्षेत्र का है, जहां मानसिक रूप से बीमार एक महिला को बच्चा चोर समझकर लोगों ने पिटाई कर दी। हालांकि सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह से इन महिलाओं को भीड़ से बचाया। पुलिस एक तरफ लोगों को जागरूक रहने की सलाह दे रही है, साथ ही किसी भी हालत में अपने हाथ में कानून नहीं लेने की बात कह रही है गंभीर। चूंकि 2 घटना तो मेरे सामने की कुछ पेरेंट्स लोग आकर बताए हैं। एक शारदा मिशन स्कूल के सामने का, एक सिल्वर वेल्स स्कूल जो रेलवे क्षेत्र में है। 2 जगह पर है, लेकिन संजोग अच्छा है कि बच्चे बच गए, लेकिन उठाने का प्रयास किया गया था। अपील हमारी यही रहेगी कि अगर ऐसा कहीं भी मामला आता है तो आप तुरंत वहाँ की लोकल थाना को, एसपी सर को या एसडीपीओ जो भी है वहाँ के, उनको संपर्क करें। 112 की भी जो हम लोग की नंबर है उस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। ऐसा अगर कहीं भी मामला आता है तो पब्लिक हम लोग को सहयोग करे, हम लोग तुरंत कार्रवाई करेंगे। खबर गया जिसे जहां झपटमार गिरोह ने महिला के गले से सोने की चेन छीन ली। मामला कटारी हिल अलीगंज मोहल्ला में गिरोह ने दिन दहाड़े एक महिला के गले से सोने की चेन छीनकर फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और लोगों में पुलिस की कार्यशैली को लेकर भी नाराजगी देखी जा रही है। आपको बता दें कि साचिया परवीन अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही थी। इसी दौरान गली में पीछे से तेज रफ्तार बाइक पर सवार 2 युवक पहुंचे और महिला के गले से सोने की चेन छीनी और दोनों फरार हो गए। बिहार में मैट्रिक बोर्ड की परीक्षा चल रही है, लेकिन ये तस्वीरें उस बिहार की है जिसे सरकार विकसित बिहार कहती है, जहां परीक्षा देने जा रहे बच्चों के सामने सबसे बड़ी चुनौती सवाल जवाब नहीं बल्कि जिंदगी और मौत के बीच झूलता एक चचरी पुल है। अररिया से लेकर भागलपुर तक परीक्षार्थी जान जोखिम में डालकर एग्जाम सेंटर पहुंच रहे हैं। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा देश का सबसे बड़ा बोर्ड एग्जाम, लेकिन सुविधाओं के नाम पर तस्वीरें बेहद शर्मनाक। ये तस्वीरें हैं अररिया शहर के वार्ड नंबर 29 बसंतपुर गांव की, जहां मैट्रिक परीक्षा देने जा रहे बच्चों को परमान नदी पार करने के लिए चचरी पुल का सहारा लेना पड़ रहा है। हर दिन किताबें हाथ में और दिल में डर कि कहीं एक कदम फिसला तो परीक्षा नहीं जिंदगी छूट जाएगी। मैट्रिक से एग्जाम देकर आते हैं, ये पुल बहुत आने में दिक्कत होती है, तकलीफ होती है आने से। स्थानीय लोगों के मुताबिक यहां पक्के पुल का टेंडर आरपी कंस्ट्रक्शन को मिल चुका है, लेकिन सालों से निर्माण अधूरा है। ठेकेदार राजकिशोर सिंह फोन पर सवालों के जवाब देने से बचते नजर आते हैं। वहीं अररिया सांसद प्रदीप सिंह का कहना है कि मामला कोर्ट में है, जल्द पुल बनेगा, लेकिन सवाल ये है क्या बच्चों की जान से बड़ा कोई मामला हो सकता है। एग्जाम देने जाती है रोज? हाँ, इसी से जाते हैं। अच्छा, आज किस चीज का एग्जाम था? सोशल साइंस। कल किस चीज का है? अब तस्वीरें भागलपुर से। मैट्रिक परीक्षा के चौथे दिन सामाजिक विज्ञान की परीक्षा, कदाचार मुक्त परीक्षा का दावा, लेकिन परीक्षा केंद्र तक पहुंचने का रास्ता ही जानलेवा। गंगा किनारे स्थित भागलपुर सिटी कॉलेज को परीक्षा केंद्र बनाया गया है, लेकिन सामने सड़क नहीं, सिर्फ एक कमजोर चचरी पुल, नीचे करीब 20 फीट गहरी खाई और ऊपर भीड़ से झूलता पुल, जहां परीक्षार्थी, अभिभावक और शिक्षक सब अपनी जान दांव पर लगाकर पहुंच रहे हैं। तो देख रहे हैं सर की चचरी का पुल, हर जगह विकास हो रहा है, यहाँ कोई विकास नहीं है। मेरे बच्चे जा रहे हैं, डर भी लग रहा है, कैसे जाएंगे, कैसे क्या होगा। ये बनवाना चाहिए सरकार को, ये सब चीज छोटी छोटी चीज को बनवाना चाहिए। चचरी पुल के बारे में आप क्या कहिए? चचरी पुल तो सर रोड बना देना चाहिए। देखिए नाला भी यहाँ बहुत बड़ा है, डर बहुत लग रहा है सर। अंदर जाते तो डर लगता है कि अगर गिर जाएंगे तो हम लोग का क्या होगा। एक तरफ सरकार शिक्षा सुधार के दावे कर रही है, दूसरी तरफ बिहार बोर्ड की परीक्षा दे रहे बच्चे आज भी चचरी पुल से अपनी किस्मत और जिंदगी दोनों पार कर रहे हैं। अगर कल कोई हादसा होता है तो जिम्मेदार कौन होगा? ठेकेदार,
प्रशासन या सिस्टम। न्यूज 18 के लिए अररिया से सतीश कुमार के साथ भागलपुर से विकास कुमार सिंह की रिपोर्ट। मुंगेर की न्यू पुलिस लाइन में इन दिनों 198 प्रशिक्षु सिपाहियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में इन जवानों को हथियार से जुड़ी जानकारी दी जा रही है। साथ ही अपराधियों से कैसे निपटा जाए इसकी भी ट्रेनिंग बारीकी से दी जा रही है। ये सभी प्रशिक्षु सिपाही नौगछिया और शेखपुरा जिले के हैं। इन सिपाहियों को इंडोर क्लासेस दी जा रही है, जिसमें कानूनी प्रक्रिया, पुलिस प्रोसीजर, तकनीक और कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी जा रही है। मई 2026 में इन सिपाहियों की ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी, जिसके बाद ये लोग अलग अलग जिलों में अपनी सेवा देंगे। लगभग आधी पूरी हो चुकी है और अब संभवतः मई के महीने तक इन लोगों की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी और ये रेगुलर सिपाही के रूप में ये अपने अपने जिला चले जाएंगे। हम लोगों के यहाँ जो है वो नौगछिया और शेखपुरा जिला बल के ट्रेनीज ट्रेन कर रहे हैं। इसी तरह से मुंगेर जिला बल के भी जो ट्रेनीज हैं वो बिसैप में और भागलपुर में ट्रेनिंग ले रहे हैं। राजस्थान के भिवाड़ी में पूर्वी चंपारण के 7 मजदूरों की केमिकल ब्लास्ट में दर्दनाक मौत हो गई। 5 मजदूर हरसिद्धि के रहने वाले थे। परिजन मजदूरों के शव का इंतजार कर रहे थे। पूर्व मंत्री और विधायक कृष्णनंदन पासवान मृतक मजदूरों के परिजनों से मुलाकात करने उनके घर पहुंचे और उन्हें सांत्वना दी और सरकार से हर संभव मदद दिलाने का आश्वासन भी दिया। विधानसभा सत्र जैसे पता लगा ये बिहार के मजदूर और उसमें भी पता लगा कि भाई पूर्वी चंपारण के हरसिद्धि विधानसभा के मटियरिया गांव काफी मारवाहत हुए, दुख हुई। दानापुर के फुलवारी शरीफ के निसारपुरा में पटेल नवजागरण न्यास द्वारा सरस्वती वसंत पटेल अतिथिशाला का निर्माण करवाया जाएगा। इसका शिलान्यास 22 फरवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। इस गेस्ट हाउस को बहुउद्देशीय भवन के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ इंडोर खेलकूद की भी व्यवस्था की जाएगी, ताकि युवाओं को खेल के प्रति जागरूक किया जा सके। इस दौरान पूरे बिहार के पटेल समाज के 29 विधायकों को भी सम्मानित किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर निसारपुरा गांव में व्यापक तैयारी हो रही है। ये बात है जो मेरे ग्राम पंचायत कुरकुड़ी के ग्राम निसरपुरा में जो माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हो रहा है और श्रेय हम धन्यवाद देना चाह रहे हैं जो सरस्वती पटेल जो हम लोग के यहाँ शिलान्यास होने जा रहा है। सबसे पहले उनका दिल से धन्यवाद देना चाह रहे हैं कि मेरे ही ग्राम पंचायत के ग्राम निसरपुरा का चुने हैं। इस समुदाय समाज का मेरे गाँव पर बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं उनको, जो इस मेरे ग्राम में ये प्रोजेक्ट को लाया है और पूरे ग्रामीण को धन करने के कर दिए हैं। और आम किसानों को देखिए तो फायदा ही हम लोग का, माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तो रोड है, बिजली है, पॉल है, जो समस्या था वो हम लोग का निदान हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद जो माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे ग्राम पंचायत कुरकुड़ी में आ रहे हैं और ग्राम निसरपुरा में आ रहे हैं। रवि कुमार मुखिया, ग्राम पंचायत कुरकुड़ी, फुलवारी शरीफ। जो बन रहा है तो कितनी समाज के लिए खुशी की बात है। ये जैसे आप जानते हैं कि बनारस में पटेल धर्मशाला है, सासाराम में पटेल धर्मशाला है, पटना राजधानी है बिहार की, लेकिन यहाँ पटेल अतिथिशाला नहीं था। इसमें सबसे बड़ी सहभागिता डॉक्टर बसंत सिन्हा ने किया। उन्होंने अपना भूखंड पहले दान दिया, उसके बाद अनेकों लोग भूखंड दान के लिए आगे आए और टोटल अभी एक्वायर्ड लैंड के आसपास हम लोग 1 एकड़ के आसपास पहुँचे हैं। बिहार की मिट्टी और शाही लीची के शहर मुजफ्फरपुर से निकलकर आज ब्रिटेन में बिहार का झंडा गाड़ने वाले वेल्स के सांसद और ब्रिटेन में आई मंत्री कनिष्ठ नारायण पटना पहुंचे। 23 साल के बाद बिहार पहुंचे कनिष्ठ नारायण बिहार की तरक्की देखकर काफी खुश हुए और कहा कि वाकई आज बिहार बदल गया है। कनिष्ठ अपनी मिट्टी में आकर काफी खुश हैं। कनिष्ठ नारायण दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इंडिया AI इम्पैक्ट समिट में शामिल हुए। इसके बाद बिहार दौरे पर हैं। पटना में जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा से उन्होंने मुलाकात की। लगभग सारे इसमें हेडलाइंस में हैं। आज हम एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो बिहार की मिट्टी से निकलकर आज ब्रिटेन में झंडा गाड़े हुए हैं। जी हाँ, वेल्स के पहले भारतीय मूल के सांसद और यहाँ मुजफ्फरपुर के रहने वाले आज वहाँ पे बड़ी जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं।
हमारे साथ हैं कनिष्क नारायण जी। बहुत बहुत स्वागत है सर न्यूज 18 में आपका। नहीं थैंक यू, और आपने इंटरव्यू के लिए भी बुलाया, बहुत 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 थैंक यू। इट्स अ प्लेजर। 23 साल के बाद आ रहा हूँ बिहार, तो बिहार 23 साल के बाद बिहार आ रहे हैं। जन्मी रिश्ता है और पारिवारिक रिश्ता भी है, लेकिन बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आके। बहुत प्रोग्रेस दिख रहा है, एयरपोर्ट से लेके रोड से लेके उम्मीद जो है लोगों की, तो बहुत अच्छा लग रहा है देख के। मुजफ्फरपुर में मुझे जैसा पता चला कि मुजफ्फरपुर से आप निकले पूरे मूल से और ब्रिटेन तक पहुंचे। अब जब बिहार पहुंच रहे हैं, बिहार कैसा लग रहा है यहाँ का विकास? बचपन में उतना तो सोचा भी नहीं था, लेकिन मुझे याद है 23-25 साल पहले तक लग रहा था कि बिहार का दुनिया के स्टेज पे उतना नाम नहीं है। बट अब ये एयरपोर्ट देखिए, आप रोड देखिए, प्रोग्रेस देखिए यहाँ पे, और बिहार के लोग हर तरह दुनिया में इतना प्रोग्रेस कर रहे हैं कि अब बिहार का नाम वर्ल्ड मैप पे और प्रोमिनेंट हो गया है। तो इट्स अ रियल प्लेजर टू सी दैट प्रोग्रेस। मुजफ्फरपुर जाएंगे? अभी बस निकलने वाले हैं 23 साल के बाद। तो बचपन में हम लोग छोड़े थे, पेड़ से आम और लीची मिलता था। देखते हैं, आम और लीची के लिए तो प्रॉब्ली अर्ली है थोड़ा, लेकिन आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। आम और लीची याद है सर वहाँ का? अरे बिल्कुल याद है, कैसे नहीं याद रहेगा। नहीं, बहुत ही अच्छा याद। ये जर्नी कैसी रही सर मुजफ्फरपुर में जब पूरा परिवार था, यहाँ से पढ़ाई, फिर जाकर के ब्रिटेन तक कितने जद्दोजहद रही, कैसा रहा जर्नी? बहुत ही ग्रेटफुल हूँ मैं, क्योंकि इतनी अपॉर्चुनिटीज मिली यहाँ पे भी। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा पहले सालों में। उसके बाद यूके में फैमिली के साथ हम लोग मूव हुए, 12 साल के थे हम, और बोर्डिंग स्कूल, यूनिवर्सिटी एंड फिर अमेरिका में भी पढ़ाई हुई थोड़ी। लेकिन थ्रू आउट दैट मेरे दिमाग में ये था कि जो मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिली वो सबको मिलनी चाहिए, स्पेशली जो कम्युनिटीज़ ने मुझे, मेरे परिवार को हेल्प किया। तो आई वाज वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। और 2 साल पहले इलेक्शन लड़ने का मौका मिला, तो बस बहुत अच्छा रहा अभी तक। मुझे पता चला कि आप कैमरून साहब के आर्थिक सलाहकार भी रहे। हाँ, शुरुआत मेरी करियर वहीं पे हुई। तो आई वाज एडवाइजर इन गवर्नमेंट, फोकस ऑन इकोनॉमिक पॉलिसी पे ज़्यादातर फोकस था मेरा। तो पहले वहीं पे शुरुआत हुई, फिर प्राइवेट सेक्टर में भी काम किया, और अब वो दोनों एक्सपीरियंसेस लेके गवर्नमेंट में कोशिश कर रहा हूँ। ब्रिटेन के सांसद और एआई मंत्री कनिष्क नारायण ने बिहार के टैलेंट की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि बिहार का भविष्य काफी उज्जवल है। में भी एआई की बड़ी भूमिका हो सकती है। एआई को लेकर के बिहार के बच्चों के लिए क्या कहेंगे? मैं सिर्फ यही कहूंगा कि बिहार में जो टैलेंट है वो pretty much दुनिया का सबसे अच्छा टैलेंट है। एंड अगर आप यहाँ पे हैं, यंग हैं और ऑप्टिमिस्टिक हैं, आप बिल्कुल एआई का अपॉर्चुनिटी हाथ में रखिए, आप कुछ भी कर सकते हैं दुनिया में। और लगता है कि बिहार में एआई को लेकर के और क्या करने की जरूरत है कि जहाँ पे बच्चों को लगे, सरकार के लेवल पे या एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे? ये सरकार को तो मैं एडवाइस दूंगा नहीं, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ही तेज हैं, उनको ज्यादा पता होगा बिहार के बारे में क्या करना है। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि अपने आप में खूब विश्वास रखें, बोथ इंडिविजुअल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, बिकॉज बिहार इज द ह्यूज ब्राइट फ्यूचर अहेड विद इटसेल्फ। यहाँ से जाएंगे तो मुजफ्फरपुर की लीची और ले जाना पसंद करेंगे? उम्मीद तो बहुत है, देखिए अब क्या हो पाता है। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी है।